नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। और मैं आप सभी के साथ रोहित रंजन। चमत्कार के दावे इस मंच पर करने वाले कई सारे बाबाओं को आपने देख लिया और उनके साथ उनके दावों में यानी हमारे प्रश्नों के पड़ताल में उनको फेल होते हुए भी देखा होगा। लेकिन ये सतत प्रयास हमारी आज भी जारी है और आज इसी क्रम में हम रोहतक पहुंचे। वहाँ एक बाबा हमें मिले जो दरबार लगाते हैं। 12-14 वर्षों से वो दरबार उनका लगता है और उस दरबार में चमत्कार होता है। इस दरबार में झाड़ा लगता है, किसी भी तरह की बीमारी दूर हो जाती है, ऊपरी बाधा से भी वो निजात दिलवा देते हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। कैंसर जैसे असाध्य रोग जिन्हें मेडिकल साइंस में शायद कह दिया गया था कि कुछ दिन शेष हैं, वो भी उस दरबार में जाने के बाद ठीक हो गई और अभी सालों से वो बेहतरीन तरीके से उस दरबार में आ रही है, ऐसा दावा किया गया। ये दावे हैं बाबा ने और क्या क्या दावा किया और ये बाबा का दरबार है कहाँ, कैसे लगता है। मेरे साथ स्वयं सोमवीर भगत जी जुड़ चुके हैं। बिना देर किए उनसे मिलवाता हूँ और स्वयं उनके बारे में उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सोमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरबार पे दिख रहे हैं आप, गद्दी पे बैठे हुए हैं, भक्त भी हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए और इस दरबार के बारे में हमें बताइए कि क्या है, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी सोमवीर भगत है। जी ठीक है जी। जी। और मैं रोहतक से हूँ। रोहतक में जींद रोड पीर वाली गली नज़दीक है डॉक्टर सतीश पार्षद। ठीक है, वो उनके तो नज़दीक में ही अपना मंदिर है। हाँ, वो तो चलिए ठीक है, आपके पता मंगल का और शनिवार बैठते हैं। मंगल और शनिवार, अच्छा आप वहाँ बैठते हैं दरबार में। ये दरबार क्या है, थोड़ा दरबार के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, बालाजी महाराज का दरबार है अच्छा। और बाबा गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी लगती है। और ऊपरी पराई करा कराया जादू टोने का इलाज होता है। और किसी को कोई भी समस्या है बाबा से अरदास लगाई जाती है, झाड़ा लगाया जाता है, बाबा की कृपा से तुरंत आराम होता है। अच्छा, तो आपने गुरु गोरखनाथ जी का नाम लिया, क्या आप कराते हैं बालाजी किसी महाराज, आप करवाने संप्रदाय से वाले जुड़े भी हुए बाबा हैं? हैं। नहीं, मैं हमारे जो खानदान में है गोरखनाथ जी की गद्दी है खुद की। और मैं गोरख टीले जाया करूँ हूँ। और नाथ पंथ से हमारी खानदानी ही गद्दी जुड़ी हुई है। हम कोई नाथ पंथ से नहीं है, हम राजपूत हैं। और गोरखनाथ जी हमारे एक और कुल देवता हैं। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, आप कुछ बालाजी के बारे में बता रहे थे कि यह स्थान क्या, कुछ खास उसके महत्व के बारे में आप बता रहे थे। बालाजी महाराज जो हैं, मैं बचपन से सेवा करता था तो बालाजी महाराज मेरे पे रजू हुए। और रजू होने के बाद कुदरती बाबा के उपदेश होने लग गया। भाई किसी को झाड़ा लगा दिया आराम होने लग गया, झाड़ा लगा दिया आराम होने लग गया, कुछ बता दिया उसके कर्म होने लग गए। फिर बाबा का जिस तरीके से कर्म बताए लोग आने लग गए, जुड़न लग गए, उसी हिसाब से फिर आराम होता चला गया जी। अच्छा, किस तरह से झाड़ा लगाते हैं, मतलब किस तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं, अगर वो थोड़ा समझा पाए तो। जिस तरीके से ऊपरी का है, किसी को शरीर में ज़्यादा दिक्कत रहती है, दवाई गोली आराम नहीं करती। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे को नींद नहीं आती, 15-15 दिन हो जाते नहीं सोते, आराम हो जाता है। जिस तरीके से बहुत से लोग कहते हैं भी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आराम ही नहीं पड़ता, दवाई गोली ले लेके तंग हो ली है, उसका झाड़ा लगाते हैं। जिस तरीके से बाबा से अरदास करते किसी का काम नहीं चलता, बिजनेस में दिक्कत आती है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, नुकसान होता है, घर में जिस तरीके गृह कलेश रहता है, ऊपरी पराई का है, जिस तरीके से आदमी सोचता है कि हम सारी मेहनत करते हैं फिर भी काम नहीं बनता, उससे बाबा की अरदास करवाते हैं और वही काम होना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप तो एक तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। कब से ये गद्दी लग रही है आपकी? ये मेरे को 15-16 साल से ऊपर हो लिए हैं। अच्छा, तो भक्त भी बहुत ज़्यादा होंगे अब तो। मतलब मुझे लगता है कि मैं 100,000 तो नहीं कहूँगा, लाखों में पहुँच गए होंगे भक्त तो फिर। नहीं, भगत तो बहुत हैं। अभी तो सुबह से
7 बजे के बैठे हैं, अभी तक फुर्सत ही नहीं निकली है। काफ़ी संगत निकाल दी है और अभी बैठे ही हैं। बाहर से लोग आते हैं, जयपुर से, राजस्थान से, अलवर से, जमुनानगर से, बाहर के लोग आते हैं। काम बताइए, होता है, एक हमारे दूसरे से हमारे पूछते हैं। हमारे ऑफिस से इतने पास में आपका दरबार और यहाँ इतने दूर दूर से लोग आपके बारे में जानकर आने लगे और हमको आप तक पहुँचने में इतना समय लग गया। चलिए, आज दर्शन हो गए आपके। चलो, वो प्रभु की कृपा है। प्रभु जब उसको बुलाते हैं उसी के ऑर्डर होते हैं, ना तो हम बुला सकते ना आप आ सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा, मैं आपको जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अच्छा, मैंने इनके आदेश होंगे जब भी आया जाएगा जी। ना ना ना, वो बिल्कुल ऊपर वाले के आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं क्या चीज़ हूँ या फिर हमारी टीम क्या चीज़ है। बहरहाल, दो चार चीज़ें मैं थोड़ा सा भगत जी आपसे और समझना चाहूँगा। तो आप सेवा करते रहे और ऐसे आपको सिद्धियां मिल गई, एक पावर, एक अथॉरिटी आपके पास हाँ, आ गई। बोलो। ये सामने क्या हुक्का रखा हुआ है क्या आपके? ये किसी ने भक्त ने शायद आपकी तरफ मुंह घुमा दिया है उसको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये हुक्का दरबार में हाँ बैठे जी, बैठे हुक्का आप है, पीते हैं? हटाना है। ना ना ना, रहने दीजिए, अब आप आपका ना ना रहने दीजिए, मुझे उससे कोई ये करते क्या दरबार में हाँ मतलब? जी, ये है हमारे दादा के नाम का लगाया जाता है। अच्छा, आपके दादाजी के नाम का। हाँ जी, क्या होता है इससे, मतलब इससे क्या करते हैं? क्योंकि कोई भी प्रार्थना करनी है किसी परमात्मा का, अगर भजन करना, तो पहले अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का, उनका आशीर्वाद जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप पूर्वजों का आह्वान करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये दरबार में बैठे बैठे मतलब हुक्का लेते भी रहते हैं या फिर हो गया, मतलब आह्वान करके आप इसको छोड़ देते हैं? नहीं, बीच में लेते हैं जी। अच्छा, तो मतलब इसके लिए कोई संदेश आपको मिलता है, किसी पूर्वज का एक मैसेज आया किसी माध्यम से, या बस आप लेते हैं इसलिए उसको लेकर आप बैठते हैं? जिस तरीके से बैठते हैं तो संगत में जिस तरीके से आह्वान होता है, किसी की तकलीफ होती है तो महसूस होता है कि भाई इसको ये तकलीफ है, उसको ये इस बात में बताया जाएगा, वो आदमी बोलेगा कि भाई मेरे को ये तकलीफ है। अच्छा 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 अच्छा, मैं देख सकता हूँ क्या कि फिर कैसे उसका समाधान हो जाएगा। कैसे हुक्का लेके आप झाड़ा लगाते हैं? मैं देख सकता हूँ क्या अभी? ये अपना ये है, और रखने के बाद इस तरीके से आप प्रभु का आह्वान करते हैं, अपने पितर का आह्वान करके, और बालाजी महाराज गोरखनाथ जी का ध्यान करके झाड़ा लगाते हैं। तो ओम। जो शरीर में भारीपन था वो हल्का हुआ। जरा इनको माइक लगवा तो देता इस हूँ। तरीके से जी झाड़ा मैं लगाते हैं। इनसे बात कर सकता हूँ क्या? आपके भगत से बात कर सकता हूँ क्या कि इनकी दिक्कत क्या थी और अभी कैसा लग रहा है? मैं बात कर सकता हूँ क्या? मैं माइक भिजवाता हूँ। वो भगत से तो ये बात कर लेना, इतनी संगत बैठी है। ठीक है। हाँ, अच्छा, वो अभी आप जब झाड़ा लगा रहे थे तो कोई मंत्र भी पढ़ते हैं या फिर प्रभु को याद करते हैं? हाँ, प्रभु का याद करके ही, बाबा का ध्यान करके ही झाड़ा लगाते हैं। और वो जब आप झाड़ा लगा रहे थे तो वो आपको हो क्या रहा था? क्या होता है, जिस तरीके जिस चीज का आप आह्वान करते हैं तो वो चीज का जो है शरीर पे असर रहता है, और अंदर से महसूस होता है कि भाई ये काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो कुछ वीडियोस देखे, बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे थे, तो एक वीडियो में कोई बता रहा था कि आप मन की बात भी जान लेते हैं, ये भी होता है क्या? देखो, ऐसा है जी, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। देखो, पता लग जाता है, बता भी देते हैं, और काम होते भी हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि भाई काम तो होते हैं भाई, आप जब आराधना पे आप बैठे हैं।
अच्छा, तो मुझे दो चार चीज़ें और बताइए ना। मैं बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके और आपको जान के। वो दरबार में सिगरेट का क्या काम है? डिब्बी एक मैंने रखी हुई देखी थी दरबार में आपके। हाँ, आपके बाएं साइड में एक डिब्बी रखी हुई है सिगरेट की भरी हुई। तो सिगरेट का क्या काम है पूजा में? हाँ, डिब्बी रखी है। एक तो सिगरेट की डब्बी मैं जो हूँ गोरखनाथ जी का भोग लगाया करता हूँ। अच्छा। जो नाथ पंथ के महंत होते हैं, नाथ पंथ पे धोने की होते हैं, तो सिगरेट चढ़ती है जी। अच्छा, तो वो आप पीते हैं? पहले जो लगा देते हैं उसके बाद में मैं लिया करता हूँ जी। तो वो तो आपके लिए भी हानिकारक होगा ना? फिर इतनी नहीं लेते ना सर। वैसे तो मैं बीड़ी सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीलम जैसा कुछ लेते हुए भी देखा था, जिसको आपने अपने बाएं साइड में नीचे कहीं रखा है। हाँ, तो वो तो जी चौकी पे बैठते उसी दिन लिया करते हैं, बाकी का नहीं पीते जी। अच्छा, तो चौकी पे बैठ के ये लेना जरूरी हो जाता है, मतलब ये कंपलसरी है अगर मैं कहूँ तो? हाँ हाँ, कंपलसरी है जी। अच्छा अच्छा, एक चीज और अभी मैंने करते हुए देखा। वैसे आप तो हमारे को आदत ही नहीं है जी। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसकी आदत होनी भी नहीं चाहिए। आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही और स्वस्थ रहिए, मैं तो यही दुआ करूंगा। हालांकि आप तो खुद ईश्वर के इतने करीब हैं। अभी मैंने एक चीज़ और देखी थी, आपने शायद कुछ उठाया, वो दिख नहीं पाया कि क्या उठाया, अपने मुंह में उसे लगाया, शायद छोटी सी बाइट भी आपने ली, दांत काटा और पेपर में मोड़कर फिर किसी भक्त को दे दिया। क्या किया था बाबा वो? मतलब आप भी समझा नहीं मैं। अभी आपने कागज में मोड़कर कुछ किसी भक्त को दिया उसको था। लौंग पढ़ के दी थी क्या अच्छा। है वो जो बहन जी थी। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, लौंग पढ़ के दी थी उसको। जो है चौथा महीना बच्चे का था और उसके अंदर जो है परीत वास्ता का असर होता था और वो बार बार बेहोश हो जाती थी। अच्छा। तो वो घर के बोले कि भाई ये तकलीफ में ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा ना हो कि बच्चा खराब हो जाए। तो मैं बोला ये लौंग उसको बाजू में बांध देना और इसको आगे दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो वो डॉक्टर के पास गई थी कि नहीं, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार बेहोश क्यों हो रही है? वो कैसे पता चला कि उनके ऊपर प्रेत बाधा थी? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे। उनको 12 साल से तकलीफ है, बच्चा तीसरे महीने में खराब हो जाता है उनका, दूसरे महीने में। अच्छा। पर अब उसको चौथा महीना ठीक है। तो वो कह रहे थे कि भाई बाबा के कृपा से आशीर्वाद मिला है और ये बच्चा पूर्ण होना चाहिए, कि भाई इसमें बार बार असर होता है, शरीर टूटता, भाई आगे नहीं हो। तो मतलब यहाँ गोद भराई भी हो जाती है इस दरबार की महिमा में, कि ये भी नाम शामिल है? हाँ हाँ, जैसे कि बच्चों के लिए अभी दरबार में 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने गोद ही भरवानी है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अच्छा, तो बाबा अच्छी बात है। हालांकि मैं ये नहीं समझ पाया, मैंने बहुत लोगों से बात हाँ भी जी। की कि डॉक्टर होते हैं वो इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं, और कई आईवीएफ सेंटर्स भी खुल चुके हैं, कई फर्टिलिटी सेंटर्स भी हैं। फिर उनकी उपयोगिता तो मुझे वो लगता है प्रचार कुछ ऐसा है ही है ना नहीं। जी। देखो एक बहन जी बैठी हैं। हाँ हाँ नहीं, एक बहन जी बैठी हैं सामने। हाँ। क्या नाम है आपका? सुदेश। सुदेश नाम है। इधर बिल्कुल सामने बैठी है। 99% डॉक्टर ने इनको बताया था कि आप इनको घर ले जाओ, 5 दिन से ऊपर नहीं बच सकते, ये 5वें दिन मरना ही है। अच्छा। मेरे पास रोने लग गए। बोला क्या बात हुई? बोला भाई इनके पेट के अंदर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और वो फोड़ा जो है फूट चुका है और उसका जख्म बन गया। इनको बाथरूम के जरिए खून बंद होना ही नहीं शुरू हो गया जी। इतना खून आ गया कि भाई समझ में नहीं आया। बाबा से अरदास करी, झाड़ा लगाया। आज इनको 8 से 9 महीने हो लिए हैं, ये बिल्कुल ओके हैं। क्या बाबा इनसे बात करवा सकते हैं? अब आपकी मतलब दरबार की महिमा। 1 साल हो गया। हाँ, जनवरी बात में हो आई रही है, थी। देखो आप। जनवरी में आई थी मैं। पीस कटा कर थे इतने बहुत बड़े बड़े।
जरा बाबा इनको कहिए ना कि अपनी लेकिन अब कहानी ठीक हूँ बताए मैं पूरी कि क्या हुआ था, हाँ, क्या बिल्कुल दिक्कत ठीक थी, है। जो बात आपने चौथी बताई। स्टेज पे थी उस टाइम में, 5वीं पे। अपनी पूरी बात बता दो, ये कह रहे हैं जो दिक्कत शुरू में हुई थी और डॉक्टरों ने बोला था वो बात, और जो आप हो वो बात। डॉक्टरों ने बोला था कि 10 दिन रहेगी, नहीं तो अपनी थेरेपी ये करवा लो, लेकिन मैंने नहीं करवाई। मैं इधर आई, कैंसर था उस टाइम मेरे पास, 4थी स्टेज पे थी मैं। लेकिन आज मेरे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 साल हो गया मेरे को, बिल्कुल ओके हूँ। हर चीज में सही घूम फिर रही हूँ, सही खा पी रही हूँ, सही रह रही हूँ। और इनको बताया था मैंने 15 दिन पहले कि भाई आपके बेटे से बोलना गाड़ी नहीं चलाएगा, नहीं तो 1 हफ्ते में एक्सीडेंट होगा। हाँ इनके जी, बेटे ने नहीं मानी, 145 की स्पीड में गाड़ी चला दी, और वो गाड़ी जो है 5 पलटे खाने के बाद गाड़ी खत्म हो गई, और पांचों के पांचों बंदे बिल्कुल सेफ निकल गए। और बेटा खत्म ही हो गया था जी, और छोटे एक वाला बेटे के मेरा। तनु बता दिया था मेडिकल वालों ने, जवाब दे दिया था, कॉलेज हॉस्पिटल वालों ने कि भाई ये नहीं बचेगा, इसको ले जाओ। जवाब दे दिया था। तो मेरा आंख बेटा निकल के साइड में गिर गई थी, पर वो आज भगवान की दया से ओके है। वो ठीक है जी, बिल्कुल ओके है। मतलब सब इस दरबार की महिमा है, मतलब यही पता चल रहा है। मेडिकल साइंस वहाँ फेल, जहाँ बाबा का दरबार लग रहा है। कुछ और भी हाँ ऐसी जी, चमत्कार की प्रभु की कहानियां हैं तो कृपा जरा है। बाबा और कुछ जो और भी कुछ ऐसी प्रभु ने चमत्कार की करना कहानियां हैं जो होता ऐसे है, कुछ उन्हीं भक्त के हो आदेश हैं। तो जरा उनसे भी बात करवा के सुनवा दीजिए, ताकि दर्शकों को पता तो बेटा चले। भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, दोनों ठीक है। देखो वो कोने में लड़का बैठा है चश्मे वाला, उससे भी आप बात कर सकते हो। जरा बोलिए, माइक माइक उनको दे दे, माइक उनको और दे भी दे। बाहर बैठे हैं, उनसे भी बात, योगेश ने और संदीप, अतुल से उनका इंटरव्यू कराओ। मेहनत करता है, नुकसान होता है। अच्छा तो शरीर बाबा एक काम करते जो हैं, करेगा वो बाबा एक करेगा, काम पर करते हैं, कहीं उनसे हम भी इंटरव्यू जाएगा, बाद में डूबना कर ही लेंगे। डूबना है। पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि निश्चित। मैं देख रहा हूँ अब दरबार में बैठे हुए हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो मैं ज्यादा समय फिर नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बाद में उनका इंटरव्यू कर लूंगा। अच्छा देखो हाँ भीड़ हो जाएगी। हाँ बाबा एक बात और बता दीजिए, इतने सारे लोग आ रहे हैं, फीस वगैरह भी कुछ लेते हैं क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये लोग फीस देते हैं, आपके दरबार में आने की कोई फीस होती है क्या? नहीं, मेरे पास कोई फीस नहीं है, ये तो आप लोगों के सामने संगत बैठी है, आप इनसे पूछ सकते हो कि मेरी क्या फीस है। तो बाबा आपके भी तो खर्चे होंगे, तो इसको वो बुखार हो रहा है ना, वो कैसे पूरा होता है? लेकर आओ इनको। जो प्रभु की कृपा से जो बनता है ठीक है, जो अपनी मर्जी से कोई 100 चढ़ाए, 200 चढ़ाए, 500 चढ़ाए, ना चढ़ाए, उसकी मर्जी है। अच्छा कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा बाबा कंपलसरी कुछ भी नहीं है, आप झाड़ा, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी चढ़ा सकता अच्छा आप झाड़ा लगा रहे हैं, आप करते रहिए अपना काम। मैं आपको 2-3 लोग और हैं जो आपको सुन रहे थे, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, इनसे भी बात करवाऊंगा। ये हो सकता है इनके प्रश्न होंगे, तो उनका जवाब अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा साहब हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ साध्वी कंचन गिरी हैं, ये महामंडलेश्वर हैं। और डॉक्टर स्वाति राय हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। अब जो कहा था ना गोद भरने और कई तरह की बीमारियों की कहानियाँ, केस स्टडी अभी हमने सुनी, कैंसर का 4th स्टेज वहाँ से ठीक हो गए, तो ये सब सुन रही थी, ये लोग हैरान हैं, तो ये सब आपसे बात करेंगे। आचार्य जी आपको तो थोड़ा मैं संयम के साथ बात करवाऊंगा। पहले कंचन जी से। कंचन जी, सब कुछ आपने सुन लिया इनके बारे में, कहाँ से इनका दरबार शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किससे जुड़े हुए हैं, और अब जो हो रहा है वो उदाहरण भी है। तो अब आप बात करना चाहती हैं, आप कर लीजिए। देखिए हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ये दरबार लगा के कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो भगवान राम जी स्वयं विष्णु के अवतार थे, वो ठीक हो सकते थे, उन्हें वैद्य को बुलाने की क्या जरूरत थी? जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही कर सकता है। और चमत्कार है हमारे इसमें, लेकिन आपकी तपस्या क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है, डॉक्टर करेगा, और उपलब्धि क्या है, वो तो होनी चाहिए ना। तो मैं कहूंगी कि जब भगवान श्री राम जी ने फिर वैद्य क्यों बुलाई थी? वैद्य वो स्वयं ठीक कर सकते थे, वो विष्णु के अवतार थे।
तो जो डॉक्टर कर सकता है वो अगर इस तरह से लोग आशीर्वाद दे नहीं, के स्वयं हाथ तो रख वो के, तो नर थे ना, स्वयं नारायण थे। नारायण थे तो विष्णु के अवतार तो थे ना, वो स्वयं भगवान थे, दुनिया उनको वो तो पूजी नारायण पूजी- थे ना। तो नारायण थे तो नारायण हाँ। ठीक नहीं कर सकते थे अपने भाई को? वैद बुलाए ना भाई, तो लक्ष्मण दुनिया तो बाण लगने पूछती के है बाद। जी। तो आप स्वयं को किसके अवतार है, जरा मुझे बताइए किसके अवतार है? हाँ? जरूरत तो पड़ी ना उनको। जरूरत वैद की पड़ी ना, तो वैद को बुलाए ना। आप वैद हैं, कौन? आपने डॉक्टरी पढ़ाई की है, जो आप रोगियों को ठीक कर रहे हैं और आप सभी को झाड़ा लगा रहे हैं। ये कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा? कौन से ग्रंथ में लिखा है ऐसा? ऐसा बताइए मुझे। अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अब आपने जो पूछा है जवाब ले लीजिए। क्यों नहीं? ग्रंथ में नहीं लिखा। अगर किसी को पीड़ा में आराम मिलता है तो क्या दिक्कत है? देखिए, एक साधारण आदमी अगर के पास किसी को भी कोई चले भी आराम मिलता है तो एक उसमें कोई दिक्कत तो साधारण नहीं है। आदमी है, एक साधारण आदमी है, उसके जुबान पर सरस्वती का वास होता है एक टाइम जरूर। जब आप किसी को 100 आदमी आता है, 100 आदमी को आपने उसमें एक को बोल दिया जाओ ठीक हो जाओगे, ठीक है। हो गया, तो वो हजारों की संख्या में आपके पास आ रही है। लेकिन कंचन जी एक प्रश्न मेरा है आपसे है, क्योंकि वो क्या क्लेम कर रहे हैं, वो दरबार पर क्लेम किया, उन्होंने प्रमाण दिया, अभी कई लोगों से उन्होंने बात करवाई, कोई अपने बारे में, कोई अपने 100 बेटे में के बारे एकाध में। लोगों का हो जाता है। आपको मैं भेजती हूँ 100 कैंसर के पेशेंट आप ठीक करके दे दीजिए, हॉस्पिटल में ताला लग जाएगा। फिर वो हॉस्पिटल किस लिए बनाए? वहां तो डॉक्टर दरबार में भी मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की भीड़ है और वो एक एक करके लोगों को बुला के पूछ रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, मैं इस लाइन से हूँ, नहीं, मैं इस हॉस्पिटल धर्म में अपनी हूँ। जगह है जी। देखिए, हॉस्पिटल ऐसा में भी तो होता है लोग, डॉक्टर भी कि- तो लोग आते हैं, वो किस लिए आते हैं? अच्छा, आपके पास मैं जितने भी कैंसर डॉक्टर पेशेंट है हैं। भेज देती हूँ, आप कितने को आप ठीक जो कर देंगे डॉक्टर बताइए हैं, मुझे। वो किस लिए आते हैं? तो आप डॉक्टर भी अगर इंजेक्शन लगाता होगा वो भी तो परमात्मा से ही विनती करता होगा, वो स्वयं तो नहीं लगाता। देखिए, उसने मेडिकल की पढ़ाई की, साइंस की पढ़ाई की है, तब जाके या वो स्वयं उस लगा चीज़ का देगा इसकी वो। खोज होती है, मेडिकल की खोज होती है, नहीं, मेडिसिन की मेडिकल की खोज पढ़ाई होती की है, है, तब अगर- वो एक मेडिसिन दी जा सकती है। लेकिन इस तरह से भ्रम फैलाना, लोगों को इस तरह से भ्रमित करना, और फिर भी आप आदमी दरबार ठीक नहीं लगाइए होता, ना, उसका क्या करें? आप दरबार लगाइए ना, आप अच्छी अच्छी ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। लेकिन इस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, 100 पेशेंट आपको भेज देती हूँ, हमारे जानने वाले हैं कैंसर के। अब 100 को 100 ठीक करके दिखाइए मुझे। मैं चैलेंज करती हूँ, आपको जितना चाहिए आपका दरबार बड़ा कर दूंगी, मैं ही सबको बोलूंगी, आपका मैं ही प्रचार करूंगी। करके दिखाइए, मैं 100 पेशेंट भेजती हूँ, 100 पेशेंट बोलिए, कल भेजती हूँ मैं 100 का 100 ठीक करके फिर बता दीजिए जो लोग मुझे। आते हैं जिनका काम होगा वो तो आएंगे। नहीं, जिनका कल मेरी जवाब का वो दीजिए ना, सवाल का ठीक है, जवाब ओके। दीजिए कि 100 पेशेंट मैं भेज रही हूँ कैंसर पेशेंट, और उसको आप ठीक करके बताइए। मैं आपकी प्रचारक होंगी, यहाँ ही नहीं, मैं देश में भी होती हूँ, विदेश में भी होती हूँ, सब जगह आपका प्रचार करूंगी। नहीं, मैंने इस बात की आपसे बहस नहीं की थी ना, तो मैंने इस बात की आपसे बहस मैं नहीं बात की थी। रख रही हूँ मैंने ना, आपसे मैं ये बात नहीं रख कहा रही था कि हूँ, भाई उसका आप सवाल भेजो। का जवाब दीजिए। मैंने कि ये 100 बताया था कि पेशेंट ला किसी रही को हूँ अगर- मैं, हमारे पेशेंट को जो हम ला के देंगे उसको आप ठीक करके बता दीजिए। अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए कंचन जी, जवाब ले लीजिए। बोलिए बोलिए बाबा, बोलिए। नहीं, जो मेरे करने का होगा मैं करके दूंगा, तो आप दावा जो कर मेरे रहे हैं करने ना कि का यहाँ हो मैं कैंसर करके के- दूंगा, जो डॉक्टर का होगा कैंसर डॉक्टर के भी करके दूंगा। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं ना, तो मैं भी 100 पेशेंट भेज देती हूँ, आप एक्सपेक्ट नहीं, कीजिए, कल मैं ठीक लेके होते हैं, जो पहुंचती ठीक हूँ। होते हैं वो तो होंगे। प्रचार की कोई दिक्कत थोड़ी है जी। प्रचार अगर की कोई दिक्कत ठीक होता है नहीं तो उसका भी समय था। मेरे 100 पेशेंट आप ठीक कर देंगे कैंसर के? और मैंने बोलिए, 5 मैं मिनट लेके का आती टाइम हूँ। दिया था, मेरे 5 मिनट पूरे भी हो लिए। अच्छा बाबा, बस 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट और दे दीजिए, बस छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, 5 मिनट और। डॉक्टर राय, सुना आपने? नहीं। नाराज नहीं होइए बाबा, ये ठीक है ना, प्रश्न पूछने दीजिए बाबा। मेरा आप 5 तो मिनट इतने था, मैंने और धैर्यवान, भी लोग निपटाने होंगे। बिल्कुल बाबा, मैं समझ रहा हूँ, आप इतने धैर्यवान नाराज हैं, की इतने बात नहीं शालीन है। हैं, आपके चेहरे पे इतनी अच्छी जब मुस्कान है। जिसको अगर तकलीफ बनती है ना, हाँ। जिसको तकलीफ बनती है उसी को पता लगता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ बाबा, एक पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद फिर इसका आप मतलब लोग सदियों से उसके तपस्या बाद कर रहे हैं, उसके वो बाद लोग मैं आपको पागल हैं क्या? दरबार में फ्री कर दूंगा। डॉक्टर राय, आपने एग्जांपल सुना, हालांकि ये सिगरेट पी रहे थे, उसके लिए आप अपना बोल दीजिए, लेकिन देखिए मेडिकल साइंस जहां फेल है, बाबा का दरबार काम कर रहा है। बाबा, आपने अभी खुद से बोला कि ये डॉक्टर साहिबा हैं। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर अपना काम करेगा, है ना। अभी एक आपने जिन लेडी से बात कराई कि उनकी आंतें बाहर हो गई थी, सर्जरी तो लगी होगी ना, वो तो डॉक्टर नहीं की होगी। डॉक्टर की जरूरत तो डॉक्टर नहीं की होगी ना, वो तो आपके करने हाँ, से। देखो
उसको दिक्कत थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको बचने का चांस नहीं है, आप परमात्मा से प्रार्थना करो भाई ठीक हो जाए। भाई मैं बोला आप इनको जहाँ भी एडमिट करा है, बोला भाई डॉक्टर बोला कि अगर ये 24 घंटे में होश में नहीं आया, बाकी होश में आने की संभावना नहीं है, आप बाबा से प्रार्थना करो भाई ठीक हो जाए, भाई ये होश में आ जाए, हम कुछ कर सकते हैं। वो 24 घंटे से पहले ही होश में आ गया। तो कुछ तो डॉक्टर के साथ साथ भगवान ने भी अपनी प्रार्थना कबूल करी होगी। हम डॉक्टर भी जब कोई ऑपरेशन करते हैं भगवान से जरूर प्रार्थना करते हैं। मैं दूरबीन की सर्जन हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डिफिकल्ट केस जब हम तो लोग वही भी बात करते मैंने हैं, कहा था अभी बहन जी से कि लेकिन- बिना परमात्मा के प्रार्थना के तो कुछ काम होना ही नहीं लेकिन है। जो चीज- डॉक्टर भी अगर इंजेक्शन लगाता तो पहले नू कहता कि ये परम पिता परमात्मा की आप ऐसी कृपा करना कि ये ठीक हो। लेकिन जो मेडिकल साइंस जिस प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट जरूरी है वो बिना उसके नहीं हो सकता, सिर्फ इस चीज से नहीं हो सकता। नहीं, जो डॉक्टर का काम होगा डॉक्टर करेगा। ठीक है, एक डॉक्टर है, फिर से मैं फाइनल कंक्लूजन लूंगा। आचार्य राज मिश्रा हैं, क्योंकि आप दरबार में बहुत व्यस्त है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात करवा दे रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा। महाराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आचार्य राज मिश्रा हूं और मुझे भक्ति पर जब कोई भक्ति करता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई सनातन के लिए कार्य करता है, कोई भक्ति के लिए कार्य करता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। नहीं, वो बात ठीक है जी ठीक है, आपकी। और मैं चाहूंगा कि आप एक्चुअल भक्त हैं, इस चीज का प्रमाण दुनिया को पता चले। आप ऐसे कार्यक्रम में बैठे हुए हैं जिस पर आपको पूरी दुनिया देख रही है, साधारण नहीं देख रहे, इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया देखती है। तो मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया आपको स्वीकार करे, साधारण भक्त तक स्वीकार ना करें। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है जी। पर मेरा बस 2-3 निवेदन था आपसे, 2-3 प्रश्न था। जैसे आपको भक्त कहा जाता है और मैं एक ऐसे भक्त, एक ऐसे गुरु की तलाश कर रहा था जिसको हम लोग भी स्वीकार कर सकें और मान सकें। तो बस ये निवेदन था कि भक्ति के कुछ लक्षण, भक्ति के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति के लिए कुछ लक्षण का वर्णन किया गया है। तो भक्ति के लक्षण क्या है? मतलब मैं आपको भक्त क्यों मानूं और क्यों आपको मैं भक्त कहूं, या न्यूज नेशन देखने वाले दर्शक आपको भक्त क्यों माने, वो प्लीज एक बार बता दीजिए। आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मिले जो आप जैसे विद्वान नहीं थे, पाखंडी थे, जिनके कारण बड़ी सारी दिक्कत हुई। नहीं, बुरा तो मानता है। ठीक है, देखो क्या तो बस है, वही निवेदन है कि अगर आपको भगत क्यों माना जाए, कोई भी भगत क्यों बात कहा है, जाए। अगर हम मतलब जैसे जो पब्लिक देख रही है, मैं पब्लिक तरफ से पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न नहीं है। अगर कोई भगत भी क्यों कहा कार्य जाए प्रभु आपको? के प्रति, भगत अगर भक्ति क्या? प्रभु के प्रति अगर कोई भक्ति करता है, हाँ, प्रभु उस के प्रति परमात्मा का भजन करना भी और उस परमात्मा में अपने आप को लीन करना भी एक भक्ति है। शास्त्र ने कहा, प्रभु को अपना जीवन समर्पण करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्रभु को जीवन समर्पण करना सबके बस की बात नहीं है। अपने लिए क्या हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, ये कंफर्म दिखना चाहिए। शास्त्र ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति जो वेद प्रकाशा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जहां भगवान राम ने शबरी को ज्ञान दिया है वहां भक्ति का यह लक्षण बताया है, राइट है या नहीं है? अब मुझे एक बात समझ नहीं आया, मैं थोड़ा सा गोरखनाथ जी के बारे में जो मेरा अध्ययन है। मैं आप ही से एक पॉइंट, सिगरेट हुक्का, मैं हनुमान जी की हमारे बात कर, बुजुर्गों के नाम का। हुक्का उनके बुजुर्गों के तो नाम। बुजुर्गों के नाम का तो क्या मतलब? बुजुर्गों ने कहा है कि अगर झाड़ा लगाना है तो हुक्का पी करके ही झाड़ा लगाना है। दादा, ये क्या सनातन को सही संदेश जा रहा है? अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, अगर एक बारी तो सुबह चेतक करना पड़ेगा। अभी तो किसको? हुक्का शांत है। किसको चेतक करना पड़ेगा दादा? अपने आप को, या हम खुद चेतना में अभी तो होते ही हुक्का नहीं? शांत है ना। तो किसको चेतक करना पड़ेगा? मैं वही जानता हूं, किसको चेतक करना पड़ेगा? किसको? आप गुरु गोरखनाथ जी को चेतना देते हैं या मैं आपने? हुक्के को सुबह मॉर्निंग में चेतक करके लगा किसके के छोड़ लिए देते। वो हुक्का? क्या नहीं, क्या अपने आपके बुजुर्गों को पित्र, देता हूं। क्या आपके पित्र अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं? उनको आप मुक्त नहीं कर पाए इसलिए उनको हुक्का पिलाते हैं रोज सुबह? क्या आपके पित्र अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। पितरों की प्राप्ति होती है, पितरों की मोक्ष की प्राप्ति केवल दादा, मरे खुरों की होती है। आपको या अकाल मौत वालों की प्राप्ति होया करे। क्या तो आपके पितरों की अकाल मृत्यु हुई है? आपके पितरों की अकाल, भागिएगा नहीं प्लीज। अगर आप वास्तविकता में संत हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अगर भाग गए तो फिर दुनिया पाखंडी कहेगी, इसको ध्यान रखिएगा, और मैं भी पाखंडी ही मानूंगा। अगर आप वास्तविकता में संत हैं तो जो शास्त्रोक्त बातें हैं उसका उत्तर दीजिए। अगर आप भागेंगे
तो आप पाखंडी कहलाएंगे। प्लीज भागिएगा नहीं मेरे प्रश्नों से। मैं कोई भी शास्त्र के विरुद्ध आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न करूंगा वो शास्त्र सम्मत होगा। चीज भाई गलत कर रखा है क्या? नहीं गलत तो मैं दादा मैं गलत तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो गलत कहां कह रहा हूं? मैं तो गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ मैं गुरु बनाना चाहता हूं, इसलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। नहीं, मैं अगर मान आप लूं कि आप लोग गुरु कहते बन हो रही कि हो। पाखंड है, पाखंड किस चीज का भाई है? मैंने अभी तक पाखंडी कहा नहीं। मैंने कहा अगर नहीं, पाखंड शास्त्र किस के चीज का है? वचनों अगर को इसका मतलब कोई परमात्मा में लीन होता है या तो परमात्मा मैं की वही भक्ति तो करता पूछ रहा पाखंड हूं। है। मतलब परमात्मा में लीन होने के लिए सिगरेट पीना आवश्यक है? कहां लिखा है मुझे बता दीजिए। परमात्मा में लीन होने के लिए नहीं, अगर कोई परमात्मा का भजन करता है वो परमात्मा के पाखंड है। भजन में मैं वही तो अगर ये पूछ रहा लोग हूं। बैठे हैं, अगर नहीं, जो मालिक आप का सुन भजन लीजिए। करते हैं ये पाखंड है। अब आप मुझे वहां ले जा रहे हैं जहां से आपको स्वयं को अपने आप को पाखंडी साबित करना पड़ेगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, मुझे आगे तक मत ले जाइए। मुझे जो पूछ रहा हूं सिर्फ उतना उत्तर दे दीजिए। मैं मान लूंगा कि आप वाक्य में गुरु हैं। मैं आपको गुरु ही मानना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से लोग आपको गुरु ही माने। मैं उस चीज को चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि किस शास्त्र में यह लिखा है कि भगवान को मानने के लिए सिगरेट पीना या हुक्का पीना या हुक्का जगाना इंपॉर्टेंट है। मुझे वो शास्त्र का एक शब्द बता दीजिए, मान जाऊंगा। मुझे एक शब्द बता दीजिए कि यहां लिखा है कि जी गोरखनाथ जी हुक्का पीते थे या सिगरेट पीते थे या ये पीना आवश्यक है। में तो बहुत सी बातें नहीं लिखी हैं, तो क्या? इसका मतलब तो- ये थोड़ी है कि बिना शास्त्र के भी लोग काम करते अगर हैं। जो शास्त्र के जो कर्म है वो लोग पूरे निभाते हैं क्या? शास्त्र में सब चीजें लिखी हैं और अगर जो शास्त्र के विरुद्ध हो रहा नहीं, है आप वो मुरथल पाखंड के है। अंदर चले जाओ, जो शास्त्र नागे बाबा के धुने के ऊपर सिगरेटों की लाइन लगती है, हुक्के लगते हैं, किस लिए लगते हैं? कौन से नागा बाबा? तो वो नागा बाबा नहीं है जहां आप मुरथल में चले जाओ, नागे बाबा पे सिगरेट लगते हैं, धुने लगते हैं, क्यों लगते हैं? एक मिनट आचार्य जी डॉक्टर राय, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और सिगरेट कितना हार्मफुल है, पीना और पैसिव स्मोकिंग भी होना। अच्छा ठीक है जी। मैं एक डॉक्टर मैंने उसके अपना काम करना है। खुद भी आपको ये नुकसान देगा और जो आसपास बैठे हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप धर्म प्रेग्नेंट को- फीमेल्स भी हैं। आप धर्म को समझिए महाराज। बाबा नहीं भागिए मत। हटाइए नहीं बाबा। आप धर्म को समझिए बाबा और थोड़ा अध्ययन कीजिए धर्म क्या है। वो आप लोगों की बातों से बहुत तकलीफ में आ अभी तकलीफ नहीं है, वही तो बात है रोहित जी। प्रॉब्लम ही यही है कि धर्म क्या है वो पता नहीं चलता है। 4 आदमियों की भीड़ सुन करके अब आपने पहली बाइट जो दिखाया देखिए वो अभी भी हुक्का पी फिर डॉक्टर ये हुक्का देखिए ट्रेडिशन है, ठीक है, ट्रेडिशन होना, दरबार में बैठना, सिगरेट पीना और वहां जो लोग अब बैठे। आपको बताए जो एक मिनट कंचन जी बस एक मिनट, एक एक करके पूछ लेता हूँ। डॉक्टर से मैंने कम बात की है। डॉक्टर राय, ये क्या चल रहा था फिर? और यहाँ तो आपके मेडिकल साइंस को उन्होंने कहीं ना कहीं, ठीक है जाइए डॉक्टर के पास, लेकिन फेल बता दिया कि डॉक्टर्स ने जो कह दिया उसके गलत उन्होंने वो साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करे। अब उसमें जो मरीज है जिसको हल्की फुल्की चीजें, बुखार तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, वायरल फीवर तो ऐसे ही ठीक हो जाना है 4 दिन बाद, सबको अभी जैसे वायरल चल रहा है। तो उन्होंने ये चीज बोल दी अपने आप से ही कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करे और मैं जितने लोग को कर सकूं मैं करता हूँ। कोई कॉन्फिडेंटली तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं कॉन्फिडेंट कि तो वो अभी दरबार में दिख रहे हैं। देखिए जरा हाँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप तीनों नोटिस कीजिए। कॉन्फिडेंटली नहीं बता पा रहे हैं कि वो कितना कर सकते हैं। थोड़ा ऑडियो इनका प्लीज लाउड कर दिएगा ताकि हम सुनना भी चाहते हैं कि तो अपने माइक वगैरह निकाल दिया। नहीं कोई नहीं, माइक है हमारे में। भले में है जी आपके। वो तो मतलब डॉक्टर्स भी स्टेथोस्कोप लगा के चेक करके बीमारी बताते हैं। वो वहां से खड़े खड़े बता रहे हैं गले में आपके हैं। मुझे लगता है आप लोग डॉक्टर्स को भी एक बार जाना चाहिए। ये मेडिकल साइंस की पढ़ाई में आप लोग शायद ये नहीं क्या पढ़ होता पाए। है आजकल ये इतनी बातें होती है जब दरबार में बैठते हैं ना, इससे पहले वो बाहर बैठे होते हैं तो इनके बंदे सब सर्च कर लेते हैं कि आपको क्या हुआ है, किस लिए मिलना है। आप महामंडलेश्वर हैं जी, महामंडलेश्वर की पदवी पे तो बहस बेशक चल रही हो, लेकिन ये पद जो है अपने आप में बहुत कुछ मांगता है। मतलब उसमें आपके समर्पण भाव की जरूरत होती है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी ज्ञान बांट के बताइए, क्या ऐसा होता है जो चीज़ें ऐसी दरबारों में दिखती हैं? क्या ये संभव है? मैं बताए ना कि 100 लोग आ रहे, 100 में अगर 1-2 सही हो गया तो होड़ लग जाती है। ये और कुछ मंत्र जैसे हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, सहस्त्र बार जपत पढ़ने निरंतर से हनुमत आपको वीरा। लाभ मिलता है, लेकिन लेकिन इस तरह से अब देखिए हमारे हनुमान जी जो है वैष्णव हैं और वहाँ पे बैठ के वो हुक्का सिगरेट सब पी रहे हैं। वो देखिए दरबार चल रहा है, आप अब दरबार ये देख रहे हैं। देखिए ये क्या जायज है वहाँ पे? लिख क्या रहे हैं?
पर्ची बना रहे हैं। पर्ची बना रहे बना रहे हो। हो मैं एक बात कहना चाहूंगा रोज जी, नासय रोग हरे सब पीरा, जो कौन सा रोग मीन्स ये नहीं है। मैं फिर इस पर भी एक क्लियर, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा। अगर ये होता कि सिर्फ हनुमान जी ये कह देते हमारे देवताओं ने अधर्म को बढ़ावा नहीं दिया है, पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया है, वहम को बढ़ावा नहीं दिया हनुमान, मैं फिर दोबारा, आपने भी कोट किया था और मैं उस शब्द को कहूं कि हनुमान जी थे जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और गए खुद सजीवन बूट, खुद सजीवन, वही तो मैं उन्होंने बता नहीं रही कहा। मीन्स नासय रोग, जो रोग आपका पूर्व जन्म कृत्य जो पाप कर्म है उसके कारण जो रोग इत्यादि आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, जो मनोरोग है, जो व्यथा है आपके अंदर पीड़ित कर रही है, वो परमात्मा के स्मरण से निश्चित रूप से आपकी दूर होती है और आपको सही मार्ग मिलता है। मुझे लगता है आचार्य जी आप दरबार में भी देखते चलिए कि किस तरह से दरबार लग रहा है। हाँ, वो ये नारियल और ये सब सत्यता लेकर आ रहे है। हैं। ये सब कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। बहुत सनातन कहाँ था, सनातन धर्म क्या था, उसके बहुत विपरीत ये लोग भगवान के मंत्रों को, भगवान के नाम को प्रयोग करके, और शायद ये बहुत गलत, एक प्रकार का ये पाखंडी ये सब संसार के अंदर चल रहा है। सनातन ने लोगों ये को क्या भगवान को जिस तरह से नारियल चढ़ाया, डॉक्टर आप तो डॉक्टर हैं, हाँ, आप तो डॉक्टर है, ठीक है, मेडिकल साइंस पहले, पूजा पाठ तो ये आदमी आराधना तो नारियल कर, पैसा लेकिन नहीं देखा, तरीका आप लोगों ने देखा नारियल- नहीं। ऐसे फेंक रहे पैसे उठा करके फेंका, नारियल उठा करके फेंका, सिगरेट और आप ये देख देखिए, मैंने पूछा था ना कि फीस कितनी है, उन्होंने कहा कि फीस नहीं, चढ़ावे पे चढ़ावा चढ़ रहा है। चढ़ रहा है। सिंपल सी बात है ये। अच्छा, आपने रोहित जी इतने सारे प्रोग्राम किए हैं, मैं सत्य में दोबारा उस बात को कह रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति इस कार्यक्रम में आपके मिला जो कह रहा कि मैं ऋग्वेद का अध्ययन करता हूं, या मैंने सामवेद अध्ययन किया है, या मैंने धर्मशास्त्र को यहां से अध्ययन किया है, या कोई ये प्रूफ कर पाया हो कि मैं वास्तविकता में भगवान का उपासक हूं, और वो इस प्रकार किसी पाखंड को रता नजर आए? नहीं, अभी तक तो नहीं। और मुझे लगता है कि आचार्य जी शायद इस बात से आप भी सहमत होंगी, कंचन जी भी सहमत होंगी। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान होना एक अलग प्रक्रिया हो सकती है। मुझे शास्त्रार्थ नहीं है, मैं शास्त्रों का कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं शायद अपने भक्ति भाव को समझता हूं। देखिए, सनातन में इतनी भक्ति भाव तो है, तो वो भाव बहुत कुछ आपको बता देता है कि आप अपने इष्ट के पास देखिए, कैसे हम जुड़ लोग सकते भी हैं। साधना करते लेकिन फिर हैं। ये इसका क्लेम मैं नहीं कर अपने- सकता कि मैं किसी के ऊपर जो है। नवरात्रे में 4 नवरात्रे करती हूँ, चारों नवरात्रे में मौन रहती हूँ और एक आसन धुनी पे बैठती हूँ। आज तक कोई प्रचार प्रसार नहीं है, ना प्रचार करना आपकी भक्ति है ना, इसका वो प्रचार करने की क्या जरूरत साधना है हमारी, तो बात हम प्रचार, साधना कर भक्ति रहे हैं। स्वयं प्रचार कर। भाई अगर मैं मीरा से ज्यादा भक्ति की बात करूं, सबरी से ज्यादा भक्ति की बात करूं, तो शायद कहीं भक्ति मुझे देखने को मिली ही नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर मैं एक भी प्रमाण उठाऊं कि क्या मीरा ने कहा हो मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, ऐसा मैं जो तुम्हें स्वस्थ अच्छे कर साधक दूंगी, हैं, जो ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं आपको भाई। अच्छा डॉक्टर राय, मेडिकल साइंस को क्या ये चुनौती दे रहे हैं, आपको लगता है? ये जो इस तरीके के बाबा और ये सब अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम जो बन गए हैं, उनकी वजह से कितने सारे मरीजों में दिक्कतें आ रही है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव बताती हूँ। आजकल जैसे कि लेट शादियाँ हो रही हैं, बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए फर्टिलिटी सेंटर, IVF सेंटर इतना खुल गए हैं। और यही कितने मरीज, कितने लोग, पढ़े लिखे लोग भी ये सब जगह जाते हैं, डॉक्टर बताता है आपको ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से इलाज चाहिए, लेकिन वो इलाज ना करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, टाइम निकल जाता है और फिर जब वो टाइम निकल गया नहीं तो तो आप फिर ये नेचुरली मैं इनकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा, ऐसे कई बाबाओं को मैंने बहुत। अपने शो में देखा जो क्लेम करते हैं आने के बाद गोद भराई हुई। वो कैसे हो जा रहा है जहां आपका मेडिकल साइंस फेल बता रहे हैं, ये फर्टिलिटी सेंटर, IVF सेंटर, वो सब फेल है, आप बताओ, गायनेकोलॉजिस्ट भी समझा रही है, उसका रीजन बता रही है, लेकिन फिर यहाँ दरबार में आने के बाद वो नहीं हो जा चमत्कार रहा। कैसे हो रहा है? जब भी नेचुरली भी किसी मरीज का कहीं ना कहीं इलाज चल रहा होता है, साथ साथ वो ये सब काम करता है। जब हम दवाइयाँ देते हैं उनका असर लंबे समय रहता है, किसी भी महीने कंसीव हो जाता है तो बस वो तुक्के से है। हम भी एज डॉक्टर मरीज को ज़रूर बोलते हैं हमेशा पूजा पाठ करो। कभी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो मैं खुद बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल चीज़ को नहीं ध्यान देना है। अगर बीपी है तो बीपी का इलाज ज़रूरी है, डायबिटीज़ है तो ज़रूरी है, वो एड ऑन चीज़ है, वो हमें एक एनर्जी देता है, एक हमें अंदर से पॉजिटिविटी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलाज नहीं करो। अब जिसका वो बता रहे थे 145 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो लड़नी तो है ही गाड़ी, कोई भी चलेगा लड़ेगी। ये कौन सी बात है कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया, कुछ नहीं प्रिडिक्ट किया। अच्छा, मैं अब एक फाइनल एक जवाब मैं कंचन जी आपसे और आचार्य राज मिश्रा से पूछूंगा। पहले कंचन जी आपकी नज़र में ये क्या है, जबकि आपने यहाँ पे सुना बाबा के दरबार में भक्तों से भी सुना कि हमारी ये तकलीफ दूर हो गई, हमारा ये कष्ट दूर हो गया,
और शायद वो उनको ऐसा फील हो रहा है इसलिए वो दरबार में लगातार आते हैं, उनकी अपनी भक्ति भावना है। उसके बावजूद भी आपके नज़र में ये दरबार क्या है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं समझती हूँ। जिस तरह से दरबार लगा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज भी तपस्वी जो है हिमालय पे तपस्या नहीं, कर तो बाबा आपकी नज़र वो में क्या है? लोगों के बीच में बाबा नहीं आपकी आते। नज़र में क्या है? बाबा नजरों में मुझे पाखंडी लगते हैं कि इस तरह से दरबार लगा के लोगों को भ्रमित आप पाखंडी बोलते रहिए, वो अभी भी हमारे कैमरे को नहीं उन्होंने बाहर करा कि वो दिखा रहे हैं कि देखते रहो, मैं लाइव बैठा मैं क्या हूँ। करूं? उन्होंने बात करने से जरूर मना कर दिया इस तरह और झाड़ा से चल रहा है उनका। छोटे-छोटे किसी को देवी आ रही है शरीर पे, अब बताइए, जो माँ भगवती इतनी मतलब पावरफुल होती है, उसकी एक प्रकाश ही लोगों को नहीं, बेहोश मैं कर एक बात- देता है। अब शरीर में वैसे ऐसे दरबार लग रहे इस पे तो बहुत बहस हो गई, लेकिन ये आचार्य जी सारी फाइनल जो है, कंक्लूजन लूं, ये जितने लेकिन भी- मैं इतना जानता हूं कि मंत्रों में तो बहुत शक्ति होती है। अब मंत्र- बहुत- अब देखिए, हो सकता मंत्र है, में लेकिन बहुत बाबा ही- जो एक सेकंड कंचन जी, बाबा जो झाड़ा लगा रहे हैं ना, आपने देखा बाबा किसी और से बात कर रहे हैं और हाँ, मंत्र तो है ही नहीं। ये ऐसे है चल ही रहा है, तो वो नहीं। कौन सा चमत्कार हो रहा है? देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए। महामृत्युंजय का जाप रोहित कीजिए, जी, देखिए वो कितनी देखिए पावर। डॉक्टर भी बन गए, वो पर्चा भी बना रहे हैं। पर्चा भी बना रहे, सब पर्चा दे रहे हैं, बता रहे वो देखिए डॉक्टर बता, डॉक्टर राय, मैं क्लिनिक वहाँ बाजू में खोलने का ऑफर ढूंढूं क्या? तो क्या है रोहित जी, शरीर के रोग को पता करना, हाँ, इस प्रकार की विद्या है। ज्योतिष इत्यादि के अंदर इस प्रकार की विद्या है जिससे आपको रोग क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, इस चीज को पता चल सकता है, किया जा सकता है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट जा करके लें, वो आपकी औषधि हो सकती है, या भगवान की आराधना से आपका जो भाव रोग है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया हम भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर से वो भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप लोग ये कहते हैं। इसी प्रकार जो भगवान का भक्त है वो भी कह रहा है कि भाई ये दिख रहा है, ये प्रारब्ध कृत्य यानी पूर्व जन्म कृत्य आपका पाप कर्म है, जिसके माध्यम से आप भगवान की भी आराधना करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, दोनों से आपका आराम हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जो चीजें की जा रही इनको तो पता ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि ना इन्होंने ज्योतिष का इन लोगों ने अध्ययन किया है, न शास्त्र का अध्ययन किया है। और इवन गुरु गोरखनाथ जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने वो शुद्ध वैष्णव थे, उन्होंने कहीं शराब पिया हो, कहीं इस प्रकार की चीजें वो की ही नहीं। ये सिर्फ पाखंड। मैं इतना मानता हूँ, ये कुछ दवाई जैसा भी दे रहे हैं, हाँ, कुछ तो वो दे रहे मैं हैं। आपसे अभी बोलने वाला था, हाँ, आपने ये पहले दे ही भी रहे कर लिया। हैं, देखिए हाँ। दवा देने तो आपके पास भी कई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, लेकिन आप फ्री में दवा नहीं बांटते। देखिए वो पर्ची बना के दे रहे हैं और वो आप RX लिखती हैं, वो RX भी नहीं लिख रहे, वो सीधा कितने बजे खाना है। बताना चाहूंगी, ये होता है कुछ एक दवाइयाँ हैं जैसे जो हम लोग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को देते हैं, जो इस तरीके की लोग करते हैं जैसे दाइयाँ और ये सब, ये उन दवाइयों का घुट्टी बना के दे देती हैं और पेशेंट कंसीव भी कर जाता है। ओके ओके, तो मतलब ये भी एक क्या- तरीका हो ये जाता है भी ऐसे एक- दरबार के चमत्कार। हाँ, क्या पता उसमें अब ये क्या है, क्या पता। अब बहुत लोग विभूति में ना जैसे अब किसी का बहुत शरीर में दर्द है, वो मेडिसिन को विभूति में मिला के- एक्चुअली वो उनका इंडिकेशन उधर ही था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। और बाबा देखिए लाइव अभी दरबार लगा ही रहे हैं और अपने साधना से, अब साधना तो उन्होंने की नहीं, लेकिन ठीक है, अपने दरबार से के महिमा मंडन से इन्होंने बहुतों के कष्ट को दूर करने की बात भी कर दी है। और उचित दूरी बनाने के लिए उन्होंने ग्रिल भी करा रखा है, एक पार्ट पर्टिकुलर रखा है जिससे उचित दूरी भी मेंटेन रहे और दरबार में इनकी अपनी ऐसी कहानी चलती रहे। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और मुझे लगता है कि ऑपरेशन पाखंड में तो ऐसी कई तस्वीरों को आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं या फिर हमारी टीम अगर इस उद्देश्य के साथ आपके बीच इन तस्वीरों को लेकर आ रही है तो उसमें हमारा मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। पाखंड क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, वो आपके सामने दिखता है, तय आपको करना है। हमारा काम आप तक पहुंचाना है। हम जज नहीं करेंगे कि वो पाखंडी हैं या नहीं है, अब आप तय कीजिए। सिर्फ इतना कहूँगा, वो अगर वो ऊपर वाला है तो वो सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। वो आप में भी है, आपकी भी सुनेगा, आपके भाव पे निर्भर करता है। उसके लिए आपको किसी जरिया की जरूरत नहीं है। इसलिए विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।